नमस्कार मित्रों, मैं धनंजय पांडे एक बार फिर आप सभी का हुगली हॉट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। कोई इस बजट के पक्ष में बोल रहा है तो बड़ी संख्या में एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो इस बजट के विपक्ष में बोल रहा है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। इस बजट में 4 बड़े चुनावी ऐलान किए गए हैं। पहला, 5 वर्ष में 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात इस बजट में की गई है। इस बजट में यह भी वादा किया गया है कि 1 वर्ष में 80 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। साथ में एमएसपी की रकम सीधे सीधे किसानों के खाते में भेजने की भी बात कही गई है। इस बजट के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस में 14% अपनी हिस्सेदारी दे सकेंगे। इसके अलावा इस बजट में विकास की बातें भी की गई हैं। इस बजट में वर्ष 2022 और 23 के सत्र में भारत कैसा होगा इसकी भी बातें कही गई हैं। बजट में एम्बोडेड चिप वाले पासपोर्ट्स की बात की गई है। बजट में 5G सेवाओं को शुरू करने की भी बात कही गई है। बजट में यह भी कहा गया है कि आरबीआई अब डिजिटल करेंसी जारी करेगा और बजट में 1.5 लाख डाकघरों को बैंकिंग से जोड़ने की भी बात कही गई है। बहरहाल कुल मिलाजुलाकर यह बजट एक चकाचौंध वाला बजट है। लेकिन इस बजट में जैसे पिछले 7 वर्षों में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया गया, इस बजट से भी मिडिल क्लास के लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। बहरहाल हमारी टीम ने हुगली जिले के गणमान्य लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से बात कर इस बजट के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ली। आइए सुन लेते हैं उन लोगों ने इस बजट को लेकर क्या कहा। यूनियन बजट 22 में सरकार ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ सौगात देने की चेष्टा की है। नई कई स्कीमों को भी सरकार शुरू करने जा रही है। लेकिन हम जैसे जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो वेतनभोगी लोग हैं, वो लोग एक बार फिर से मायूसी उन लोगों के हाथ लगी है, क्योंकि टैक्स की स्लैब को बढ़ाया नहीं गया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा है वो भी ज्यों की त्यों रखी गई है। यद्यपि सरकार 5 साल में 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रही है। एमएसपी जो है डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएगी और एनपीएस में भी 14% राज्य सरकार के कर्मचारी अभी अंश दे सकेंगे। नई पासपोर्ट योजनाएं सरकार शुरू कर रही है। 5G की सेवाएं भी शुरू करने की बात की गई है। अनकन्वेंशनल एनर्जी की स्रोतों को बढ़ावा देने की बात भी की जा रही है। लेकिन चूँकि मैं मध्य वर्ग हूँ, मेरे हाथ क्या लगेगा, मैं इस चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा मायूसी ही हाथ लगी है। अपना नाम और पेशा बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार ओझा है। मैं राज्य सरकार का कर्मचारी हूँ। नमस्कार दोस्तों, हुगली हॉट्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। बच्चे प्यार से जीत सर बोलते हैं। हमारी खुद की कोचिंग सेंटर जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। तो आज नया बजट पास हुआ है 2022 का। निर्मला सीतारमण हमारे मिनिस्टर के द्वारा पास हुआ है। तो इसके बारे में बात करना था कि क्या क्या चीज़ें अपडेटेड आई हैं, बच्चों को जाननी चाहिए। और आपका बजट है, देश का बजट है, तो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को ये जाननी चाहिए। सबसे पहला बात की ये है कि बजट में कुछ लोगों की उम्मीदें थी कि शायद टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगा, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि यूपी का इलेक्शन था तो लोगों की ऐसी धारणा थी कि शायद कुछ छूट मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया। जो भी पुराने वाले स्लैब रेट थे उसी रेट पे जो है टैक्स चलेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स में एक बहुत अच्छी चीज़ सुनने को मिली, क्योंकि नया लगा कि 2 साल के भीतर आप अपने टैक्स रिटर्न जो फाइल किए हैं उसमें आप चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ये एक बेहतरीन चीज़ है जो हम सभी लोगों के लिए, हम लोग खुद रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे लिए भी एक सुविधाजनक होगी कि ये 2 साल के भीतर अगर उसमें कुछ चेंज या बदलाव लाया जाना चाहिए तो हम लोग ला सकते हैं। ये एक अच्छा चीज़ लगा। इसके अलावा जो है वो कुछ ट्रेनें वगैरह भी बढ़ाई गई है, अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेगी। अगर ये सच में अगर हुआ ऐसा, जमीनी स्तर
पे अगर लागू हुआ तो बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन अगर नहीं कभी कभी बहुत सारी चीज़ें फाइले में रह जाती हैं और ज़मीनी स्तर पे लागू नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ें भी देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट इसको कैसे सक्सेस कर पाती है और सक्सेसफुली इसको लागू कर पाती है। इसके अलावा 400 नई ट्रेनें वंदे ट्रेन एक्सप्रेस जो है वो चलाई जाएगी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी सुविधा होगा लोगों के लिए। और 2022 में 5G सेवा जो है वो चालू होने वाली है, तो ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, आम जनता के लिए कुछ खास नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें आम जनता की उम्मीदें थी वो नॉर्मल ही रही है, लेकिन पॉजिटिव बजट है, ऐसा एकदम से नकार नहीं सकते हैं और एकदम खराब बजट नहीं है, ठीक ठाक है ना। आप इसको स्वीकार सकते हैं और पॉजिटिवली लेनी भी चाहिए। रही बात एज ए टीचर हमें, तो स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ है, तो स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा लगा कि डिजिटल एजुकेशन के ऊपर सरकार जोर दे रही है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। शायद आगे भविष्य में इसका फायदा स्टूडेंट को, टीचर को, सभी लोगों को मिल सकता है। नमस्कार। आपदा के इस घड़ी में भारत सरकार द्वारा 2022-23 का यह बजट सर्वांगीण विकास के लिए है। संकट के इस समय में जहां पूरे विश्व का बजट बिगड़ा हुआ है, वहीं भारत के इस बजट ने यह साबित कर दिया है कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे समझ से आम लोगों का यह बजट है। राजमार्गों को 25,000 किलोमीटर विस्तृत करने की जो योजना है, जो भारत के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाएगी। दूसरी तरफ 5 नदियों को जोड़ने की जो बात कही गई है, इससे भी लोगों को बाढ़ और सूखे से राहत मिलेगी और गंगा किनारे बसने वाले उन तमाम किसानों को सहायता मिलेगी जो कृषि से अपना रोजगार चलाते हैं। पीएम आवास योजना के लिए भी 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो गरीबों के हक में होगा। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। यही नहीं, इन साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की भी घोषणा भारत सरकार ने कर रखी है। आज के कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं आप सभी लोगों को हमारे हुगली जिले के मशहूर कवि अशोक वर्मा हमदर्द की बजट पर लिखी गई कविता सुनाना चाहूँगा। तो अशोक वर्मा हमदर्द जी की कविता आप सुनिए और आप सभी दोस्तों को एक बार पुनः नमस्कार। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक हुगली हॉट के साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। चंद शब्द इस बजट के लिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मुसीबत के इस दौर में भारत के साथ है रहना, क्योंकि भरी दुनिया में मैंने अपनी पहचान बनाई है, देखकर हमारी रुतबा पूरी दुनिया चकमकाई है। ये बजट नहीं बचत है इस महामारी का, देखकर अंदाज इस भारत का शहंशाह ने भी सर झुकाई है। नमस्कार।